स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो कल मैं आपको वीडियो नहीं बना पाया था, इसकी वजह से अभी मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कल का जो चार्ट था हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी था। और मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखो, कोई भी इवेंट रहे ना, तो उस इवेंट का बेनिफिट अगर आपको लेना है, मतलब इवेंट का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीआई का कोई पॉलिसी या कुछ आता है तो उसमें ज़्यादा कुछ खास इतना नहीं होता है। लेकिन जैसे कि कोई चुनाव का रिजल्ट हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसा बजट वजट जो भी आए ना, तो उस पर आपको याद रखना है। मैंने एक ही स्ट्रेटजी बताई है, और उस दिन में 2 दिनों से, मतलब मैंने आपको लास्ट सैटरडे को भी बताया था, सैटरडे को मैंने बताया था, उसके बाद संडे को मैंने बताया था, मंडे को मैंने बताया था कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है। देखो यहाँ पर हमने एक ही बात करी थी। कौन सी बात बताई थी मैंने आपको? कि देखो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो ट्रेंड हमारा चल रहा है, या फिर हम लोग जिस ट्रेंड में बैठे हैं, कौन से ट्रेंड में बैठे थे हम लोग, या फिर मैं कह दूं कि यहाँ पर मैंने आपको सिंपल सा एक बताया था कि भाई हाई के नशी कैंडल लगा लेना, और उस पर जिस तरह से बाजार रिएक्ट करे उधर ही जाना। देखो अब हम बात करते हैं, हमारा बजट शुरू हुआ था 11 बजे के आसपास। कहाँ पर हुआ था? 11 बजे के आसपास, कल की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 11 बजे के आसपास, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से, देखो ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये प्राइस एक्शन है, थोड़ा सा ऊपर की साइड में आना। और उसके बाद में यहाँ से जैसे ही लो ब्रेक किया था, उसके बाद आप यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4 चार बड़े बड़े कैंडल यहाँ पर बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 24,000 करीबन 470 के आसपास है, 450 भी अगर आप समझ ले, या फिर 400 पे भी अगर आप ट्रेड लेते तो 300 पॉइंट का यहाँ से बेनिफिट आपको देखने को मिलता। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, और इन पर थोड़ा सा फोकस करना कैसे है आपको। देखो मैंने आपको बताया कि देखो इसके बाद एक और चीज़ है, आपने पता होगा जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो मार्केट 3-4 हज़ार पॉइंट गिरा था, बैंक निफ्टी। उसके बाद में फिर से वो रिकवर कर गया। तो यहाँ पर ये होने के बाद फिर से देखो यहाँ से एक रिकवरी होती हुई दिख रही। फिर यहाँ पर आप सेल कर सकते थे, लेकिन वापस से जब वापस से मार्केट में ये वापस एक हाई ब्रेक किया था, तो फिर एक बाइंग की जा सकती थी। बहुत सिंपल मार्केट था, जिसके बारे में आपको बहुत मतलब पहले से बताया जा रहा हूँ कि भाई अगर हमको ट्रेड करना है तो कैसे करना है, कैसे करना है। कारण क्या था? देखो एक सिंपल सा प्राइज एक्शन पकड़ना हो, प्राइज एक्शन पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उस दिन प्राइज एक्शन कोई खास मतलब प्राइज एक्शन एक अलग ही चीज़ होती है। उस दिन यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सिर्फ आपको मैंने आपको ये भी बोला था कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको जाना है, वहाँ पर आपको देखना है। देखो यहाँ से अगर हम बात करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये बहुत ही बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर आप पकड़ सकते थे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक बढ़िया सा मोमेंटम आता, वो आपको देखने को मिल रहा था, ये वाला। तो ये वाला मोमेंटम बढ़िया से यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितने कैंडल बने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब करीबन करीबन हम बात करते तो 15 मिनट में यहाँ से हमारा ट्रेड ख़त्म हो जा रहा था। और ऐसे ही मोमेंटम मैंने हर बार आपको बोला है कि जब भी कोई ऐसा मोमेंटम आए तो इस पर ध्यान देना है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक और जो चीज़ हमारी कौन सी थी कि एसएल हंटिंग के हिसाब से। तो एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम देखते हैं, यहाँ से मार्केट हमारा जब खुला था, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये जो यहाँ पर जो सेलर बैठे थे, कौन से सेलर? देखो ये वाले सेलर, ये वाले सेलर। तो यहाँ से ऊपर वाले सेलर तो निकल ली है, इसके ऊपर जो बैठे होंगे वो बैठे होंगे। और अब यहाँ पर जो बायर आए थे, ये वाले बायर, इनको भी ट्रैप मार्केट ने कर दिया था। अब उसके बाद देखो यहाँ से जब ये कैंडल बनी थी, इसी ने यहाँ से ऊपर नीचे ट्रैप कर दिया था। उसके बाद मार्केट ने अपना मोमेंटम जो करना था वो कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये जो सेलर आए थे वापस से मार्केट इनको भी ट्रैप करने के लिए आ चुका था। तो ये थोड़ा सा आप एसएल हंटिंग भी यहाँ पर थोड़ा सा समझते हुए काम कर सकते हैं। उसके बाद 20 मूविंग एवरेज, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा मोमेंटम नीचे की साइड में दिखा है, और यहाँ से वापस से मार्केट ऊपर आया। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते थे? देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते थे, तो यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते थे। यहाँ पर जब टेस्ट किया और टेस्ट में फेल हुआ तो फिर सेलिंग कर सकते थे। यहाँ पर भी आप सेलिंग कर सकते थे रिजेक्शन पे। यहाँ पर अगर रिजेक्शन देखा तो यहाँ पर एक तरह से फेल हो सकते थे आप। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया गया, हायर हाई ब्रेक कर दिया, यहाँ से एक बढ़िया सा कैंडल बनाया है, तो फिर यहाँ से बाइंग की जा सकती थी, ठीक है।
तो ये चीज़ें मैं आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ। देखो, किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन जो अपना जो सीखा हुआ है उस पर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उस पर भरोसा आना चाहिए। उसके साथ मैंने आपको और भी बताया था कि हमारे पास में जो ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही है, उस ट्रेंड लाइन का भी आपको ध्यान रखना है। ये देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे बराबर से ट्रेंड लाइन डालोगे तो बार बार यहाँ से आपको दिख रहा था इस पे इस वापस टच होकर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में क्लियरली आ रही होगी। ठीक है, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, निफ्टी 50 का हम लोग देख रहे थे, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो सेम बैंक निफ्टी में भी वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई मोमेंटम कैसे आएगा, क्या करना है। देखो, यहाँ से बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो वही प्राइस एक्शन चल रहा है। देखो, अब क्या होता है कि देखो, सबका अपना अपना टेक्निक होता है कि किसको किस तरह से ट्रेड करना है, किसको क्या सोचना है, कौन किस तरह से ट्रेड करेगा। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी देखो सेम चीज़ें वहाँ पर होती हुई आपको देखने को मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की था। रिस्की क्यों है? या तो आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप ट्रेड मत करिए, या रिस्क लेना है तो सही जगह पर ट्रेड करिए। ऊपर से सारे के सारे एसएल हिट होते हुए नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ से प्राइस एक्शन लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, और फिर मार्केट ने एक लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने एक लो बनाया, और फिर अब मार्केट ने यहाँ से लो बनाना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। इस चीज़ को भी आपको बेटर तरीके से समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं एक लाख बोल दूँ कि यहाँ पर ये सेलर बैठे हैं, मार्केट इनको निकालने के लिए आएगा, फिर यहाँ पर ये जो बायर बैठे हैं इनको मार्केट निकालने के लिए जाएगा, फिर मार्केट इन सेलर्स को निकालने के लिए आएगा, फिर मार्केट नीचे बायर्स को निकालने के लिए आएगा। तो इस तरह से मार्केट चलता रहता है। एक तरह से ये एक साइकिल है और जो कि चलेगा ही चलेगा। इसलिए आपको ये चीज़ें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मार्केट कैसे काम करेगा, आगे क्या होने वाला है। देखो, एक बेटर स्ट्रेटजी पकड़ कर बैठे रहो, फिर उसी पर काम करते रहो। इसके अलावा हमने यहाँ पर 3 कैंडल स्ट्रेटजी भी यहाँ पर आपको अप्लाई होती देखने को मिली थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाले 3 मोमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं ये वाला एक एरिया बन गया था और यहाँ से ऊपर की साइड में निकला था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से भी आपको एक एरिया बनता दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर फेल हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्यों? क्योंकि यहाँ से एक रेड कैंडल, ये जो लो ब्रेक हो गया था, तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चालू हो चुका था। ठीक है, यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा एक यहाँ से ये एरिया 3-4 कैंडल यहीं पर बनी हुई थी, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ये वाला बाइंग एरिया बन रहा था। ठीक है, यहाँ से एक ये वाला बाइंग एरिया बन रहा था अपना, जो कि मैं आपको पहले बहुत पहले मतलब एक स्ट्रेटजी बता चुका हूँ कि किस स्ट्रेटजी को किस तरह से यूज करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपके सजेशन हमेशा मेरे लिए हेल्पफुल रहते हैं, तो सजेशन भी आप कर सकते हैं।